कभी सोचा है कि एक सीएनसी मशीन इतनी सफाई से मेटल कैसे काट लेती है? देखिए, इसका सारा खेल सही स्पीड का है। अगर स्पीड जरा भी ऊपर नीचे हुई तो पूरा काम बिगड़ सकता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। सीएनसी स्पिंडल स्पीड की बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन कैसे की जाए। यकीन मानिए, किसी भी मशीनिंग जॉब के लिए ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो सवाल ये है कि वो मैजिकल नंबर क्या है? मतलब स्पिंडल को आखिर घूमना कितनी तेजी से चाहिए? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसी के जवाब पर टिका है कि फिनिश एकदम शीशे जैसा चमकेगा या फिर खुरदरा रह जाएगा। और तो और जो महंगा वाला कटिंग टूल है ना, वो घंटों तक चलेगा या कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देगा। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस जवाब तक पहुंचने के लिए हम एक सीधा साधा 5 स्टेप का रास्ता अपनाएंगे। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये स्पिंडल स्पीड होती क्या है। फिर देखेंगे कि हमें कैलकुलेशन के लिए कौन से जरूरी इनपुट चाहिए। इसके बाद आएगा वो फॉर्मूला जो इन सब को जोड़ता है। और फिर हम मिलकर पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आखिर में अपने सही आरपीएम तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये स्पिंडल स्पीड है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी का आरपीएम मीटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये बस ये बताता है कि कटिंग टूल 1 मिनट में कितनी बार गोल गोल घूम रहा है, और हम इसे नापते हैं आरपीएम में, यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। सिंपल है ना? ठीक है, तो जैसे किसी भी अच्छी रेसिपी के लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं, वैसे ही हमारे इस फॉर्मूले के लिए भी 2 मेन इनपुट हैं। और जब तक हम इन 2 चीजों को नहीं समझेंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये समझिए कि हमारी पूरी कैलकुलेशन की नींव है। तो हमारी पहली चीज है कटिंग स्पीड, जिसे हम वीसीबी कहते हैं। अब ये क्या है? सोचिए, एक चाकू मक्खन के पीस को काट रहा है, तो जिस स्पीड से चाकू का किनारा मक्खन के अंदर जा रहा है ना, वही है कटिंग स्पीड। और हाँ, ये स्पीड हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप काट क्या रहे हैं। मतलब स्टील काटने की स्पीड एल्यूमिनियम से अलग होगी, जाहिर है। आज के हमारे एग्जाम्पल के लिए हम इसकी वैल्यू लेकर चल रहे हैं 180 मीटर प्रति मिनट। और हमारी दूसरी जरूरी चीज है डायामीटर, यानी डी। ये सिंपली उस चीज का डायामीटर या व्यास है जो घूम रही है, चाहे वो कटिंग टूल हो या फिर वो वर्कपीस जिस पर काम हो रहा है। इसे ऐसे समझिए, एक ही आरपीएम पर एक बड़े पहिए का किनारा एक छोटे पहिए के किनारे से ज्यादा तेज घूमेगा। इसीलिए डायामीटर बहुत जरूरी है। हमारे इस केस में हम 100 मिलीमीटर का डायामीटर इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। हमारे पास कटिंग स्पीड भी है और डायमीटर भी। तो अब वक्त आ गया है उस जादुई फॉर्मूले को सामने लाने का, जो इन दोनों को मिलाकर हमें वो परफेक्ट आरपीएम देगा जिसकी हमें तलाश है। और देखिए, ये सब यहीं से शुरू हुआ है। ये जो हाथ से लिखा हुआ नोट है ना, यही हमारी कैलकुलेशन का असली सोर्स है। इससे पता चलता है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असल वर्कशॉप में, असल दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए, अब इस रफ स्केच को उठाते हैं और इसे एक साफ सुथरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदलते हैं, जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। तो ये रहा वो फॉर्मूला। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर है बड़ा सिंपल। हम अपनी कटिंग स्पीड यानी वीसी को लेते हैं, उसे 1000 से गुणा करते हैं। ऐसा हम यूनिट्स को मैच करने के लिए करते हैं, और फिर उसे डिवाइड कर देते हैं पाई और डायामीटर यानी डी के गुणा से। और जो हमें मिलता है वो है n, यानी हमारी स्पिंडल स्पीड। चलो भाई, अब आता है असली मजा, थोड़ी सी मैथ्स। अरे घबराइए नहीं, हम इसे एक साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। खुद ही देख लीजिएगा, जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये कितना आसान हो जाएगा। प्लान बहुत सिंपल है। पहले फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, फिर ऊपर वाला हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, फिर नीचे वाला, और आखिर में डिवाइड। बस इतना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप 1, हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। कटिंग स्पीड की जगह आ गया 180 और डायमीटर की जगह 100, और पाई की वैल्यू हम जानते ही हैं, लगभग 3.14 लेंगे। अब स्टेप 2, हम न्यूमरेटर यानी कि इक्वेशन के ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। 180 को 1000 से गुणा किया और हमें मिला 1,80,000। एकदम सीधा साधा। स्टेप 3, और हम मंजिल के काफी करीब हैं। अब बारी है डिनोमिनेटर की, मतलब नीचे वाले हिस्से की। 3.14 को 100 से गुणा किया तो मिला 314। अब देखिए जरा, हमारी इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई है। और अब आखिरी स्टेप। सारी मेहनत हो चुकी है। अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था।
आखिर वो मैजिकल नंबर है क्या? तो 1,80,000 को जब हम 314 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 573 आरपीएम। ये रहा जवाब। ये है हमारी मशीन के लिए वो बिल्कुल सही स्पीड जो हमें देगी एक शानदार फिनिश और एक लंबा चलने वाला टूल। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, मशीनिंग में कामयाबी तुक्के का खेल नहीं है, ये साइंस है। सही स्पिंडल स्पीड निकालना किस्मत की बात नहीं बल्कि गणित की बात है। और इस एक छोटी सी स्किल में महारत हासिल करना ही एक औसत काम और एक बेहतरीन काम के बीच का फर्क तय करता है। तो ठीक है, स्पीड तो हमने सेट कर ली, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक परफेक्ट कट के लिए और क्या क्या चाहिए? जैसे कि टूल को आगे कितनी तेजी से बढ़ाना है, जिसे हम फीड रेट कहते हैं, या फिर एक बार में कितना गहरा कट लेना है। यही सब सवाल हैं जो मशीनिंग की दुनिया को इतना दिलचस्प बनाते हैं। खैर, ये एक और पहेली है, शायद अगली बार के लिए।